हेलो दोस्तों, राधे राधे। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? कैसी चल रही है आपकी स्टडी? कैसी चल रही है तैयारी? कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है आपको अभी नज़दीक? अपने चल रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर के पीवाई की 15-25 वाले। अपन लोग कितने 40 तक कर चुके थे। आज 41 से स्टार्ट करना है। चलिए चलते हैं, को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ऐसा है, क्वेश्चन अच्छे दिख रहे हो? यदि क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है या किसी प्रकार का फंड साइज छोटा है तो आप हमें मैसेज कर सकती है, तो मैं उसमें जरूर सुधार करूँगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार देता है? जो यानी अटॉर्नी जनरल होता है जो संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो वह किस अनुच्छेद के द्वारा ले सकता है? अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 88। किसके द्वारा ले सकता है बताइए? तो अनुच्छेद 88 के द्वारा वह संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका मत है कि भारत सहायक एकात्मक विशेषताओं के साथ एक संघीय राज्य के बजाय संघीय विशेषताओं के साथ एक एकात्मक राज्य है? ये किसने कहा है? केसी बिहारी ने, डीसी बसु ने, डीए बनर्जी ने, डब्ल्यूटी वैगनर ने। किसने कहा है? तो केसी बिहारी ने। केसी बिहारी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। केसी पेन नहीं चल रहा है। जी, ऑप्शन नंबर ए केसी बेहरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री को कार्यों का आवंटन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जाता है? यानी स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री को कार्यों का आवंटन किसके द्वारा दिया जाता है? उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री है, कैबिनेट मंत्री है, लोकसभा के अध्यक्ष। किसके द्वारा दिया जाता है बताइए? कैबिनेट मंत्री के द्वारा। यस, क्या हो जाए इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी, कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 क्या क्या है? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद को मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन नहीं किया है? यानी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि संसद में जो भी मौलिक अधिकार से संबंधित कोई संसद प्रावधान नहीं कर सकती संसद। तो क्या है? गोलकनाथ, केशवनाथ, कृष्णनंदा, मिनर्वा मिल्स या IR कोल्हर मामला। तो किस में नहीं कहा गया कर सकती बेटू? बेटा है इसका आंसर है गोलकनाथ। तो ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रही है, तो गोलकनाथ में कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45। संघात्मक या फेडरल होने के बावजूद भारत को एक संघ यूनियन के रूप में वर्णित करने का संकेत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से, यानी फेडरल का जो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, दक्षिण अफ्रीका से, फ्रांसीसी संविधान से, या कनाडाई संविधान से। कहाँ से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, तो अमेरिकी संविधान से। क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है? FW टेलर द्वारा किए गए प्रयासों का उद्देश्य क्या था? यानी सिरमौकों की अभिप्रेरणा को समझना, मानसिक मानसिक क्रांति की प्रक्रिया को समझना, विशिष्ट कार्य को पूरा करने का सर्वोच्च तरीका खोजना, संगठन में मानव व्यवहार को समझना। क्या था बताइए? क्या था उद्देश्य? तो विशिष्ट कार्य को पूरा करने का सर्वोत्तम तरीका खोजना। ये किसका था? किसने कहा था ये? ऑप्शन नंबर सी, FW टेलर ने। निम्नलिखित में से किसी अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी गई है? राजनीतिक दल को, विपक्षी दल को, दबाव समूह के, चित दल को। किसको दी गई है?
दबाव समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन क्या है? भारत में दल विहीन लोकतंत्र के सबसे बड़े पुरोधा निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? बताइए। श्री अरविंदो, के एम मुंशी, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव। कौन किसको कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य होता है? यह निर्वाचन आयोग का कार्य इनमें से क्या नहीं होता है? चुनाव का अधीक्षण, चुनाव का निर्देशन, चुनाव का अधिनिर्णय करना या चुनाव का नियंत्रण करना। तो इनमें चुनाव आयोग का कौन सा कार्य होता है? तो चुनाव का अधिनिर्णय करना ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने लोक प्रशासन को सरकार का क्रियाशील भाग वह साधन जिसके द्वारा सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है के रूप में परिभाषित किया गया है? F.W. टेलर, कॉर्सन और हैरिस, वुड्रो विल्सन, एल्टन मेयो। किसके द्वारा किया गया है ये? कार्स और हैरिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कितने क्वेश्चन होगा पूरे? 50। 50 क्वेश्चन हमने पढ़ने कंप्लीट कर लिए आज की क्लास में। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो 51 से स्टार्ट होंगे। अपन ऐसे ऐसे पूरे 2025 में जितने भी क्वेश्चन आए थे 150 150 क्वेश्चन आते हैं उसको पूरे अपन लोग पी वाई को लगाएंगे। फिर इसके बाद और भी पी वाई क्यू हैं तो उनको भी लगाते चलेंगे। तो अगर यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आए तो आप तक जरूर सबसे पहले पहुँच जाए। सेशन या क्लास क्वेश्चन मेरे अच्छे लग रहे हैं, मेरा एफर्ट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।